बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं और ये जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, MCQ बताने जा रहा हूं, ये किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी परीक्षा हो बच्चों, आपकी रेलवे की हो, SSC की हो, आपकी पेट UP पेट अभी देखिए कल परसों में हुआ उसके लिए हो, किसी भी और IAS PCS किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, ये सभी में उपयोगी है बच्चों। ठीक है। और आज जैसा आप लोगों का डिमांड था और जैसा मैंने दिखाया था कि परीक्षा का राष्ट्रीय आय में योग्यता था छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बायो के जीव विज्ञान के बहुत ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो जीव विज्ञान का टॉपिक बचा हुआ था बच्चों, तो इसलिए मैं आज इसके आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको कोशिका और ये उत्तक से रिलेटेड बता रहा हूँ, फिर इसके बाद तुरंत जैव प्रक्रम का बताऊँगा। ठीक है। तो आप बारी बारी समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बीच बीच में मैं बोलते जाऊंगा, तो आप इसको भी नोट डाउन करते चले जाइएगा। हो सकता है इसमें लिखा ना हो बच्चों। ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न है कोशिका का बिजली घर कहलाते हैं, तो ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में रहता है, कोशिका में रहता है। फिर है कोसा का ऊर्जा घर कहलाता है। ठीक, वही सवाल बदल के है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है। इसका भी उत्तर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सजीवों में अनुवांशिकता की इकाई है, तो बच्चों इसकी इकाई होती है जीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है नंबर 4, अनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, अचानक कोई भी जीन होता है, अनुवांशिक पदार्थ है, अगर उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाए तो उसकी वजह से विकार आ जाता है हमारे शरीर में, किसी भी जिसमें भी वो हो जीन होगा, तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बच्चों स्पाइरोगायरा में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नंबर 6 है आपके सामने। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों कोशिका है। सेल से ही हर एक जीव बने, देखिए 2014 का है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों हरित लवक। ये काफ़ी बार आए हुए हैं, 2013 का है ये बच्चों। ठीक है। अब देखिए इसके बाद है निम्नलिखित में से एक कोशिकीय नहीं है, तो ये बच्चों जीवाणु, सॉरी विषाणु। क्या है इसका उत्तर? विषाणु। जीवाणु में तो ऑलरेडी होता है, पैरामीशियम में होता है और अमीबा में होता है, और विषाणु में नहीं होता है। विषाणु यानी कि वायरस में नहीं होता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खोज वाली चीज़ें हमेशा आती हैं। ये है रॉबर्ट हुक। फिर निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो बच्चों है अमीबा। बाकी में ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं बच्चों। पत्तियों में हरे रंग किसके कारण होता है? कक्षा 5 का है बच्चों सवाल। क्लोरोफिल। आपको भी उत्तर पता होगा। निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण है। उत्तक यानी कि टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है रक्त बच्चों, तो ये इसका उदाहरण है। अब है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इससे रिलेटेड देखिए बच्चों बहुत सारे आते हैं सवाल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जिब्रेलिन, और मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 में ऑक्सिन नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ऑक्सिन क्या है? यह कोशिकाओं में दीर्घकरण का कार्य करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्वों में शाखाएं नहीं निकलती हैं। नंबर 2 में आप जिब्रेलिन नोट कर लीजिएगा। जिब्रेलिन, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, ये अंगूरों का आकार तथा इसके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो अंगूर है तो उसका गुच्छे का लंबाई जो है वो चौड़ा, ये सब बढ़ता है, तो ये सवाल आ सकता है। जिब्रेलिन याद कर लीजिएगा। नंबर 3 है आपका साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जो सेल्स हैं उसको बढ़ाता है। ठीक है। नंबर 4 है अवशिषिक अम्ल। ठीक है, यह रंध्र को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, या पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। नंबर 5 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एथिलीन। ये एथिलीन बच्चों जो है ये कच्चे फलों को पकाने, जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायक होता है। इससे भी रिलेटेड सवाल आपके आ सकते हैं, वीडियो को आप सुन के पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नंबर 14 है इंसुलिन का स्रावक है, कई बार बताया मैंने, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैंक्रियास। वनस्पति हार्मोन है, देखिए बार बार आ रहा है, जो 5 मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जिब्रेलिन है। फिर है पौधों का अवशोषण किस जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो जड़ों द्वारा होता है। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? अग्नाशय। तो ये बार बार आ रहा है बच्चों। ठीक है। अब जैव प्रक्रम के प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ।
फलों का विकास होता है, तो फलों का विकास बच्चों अंडाशय से होता है, काफ़ी बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जड़ों का विकास होता है, देखिए कक्षा 5 की किताब में ये सब दिया रहता है मूलांकुर द्वारा। ये बड़े क्लासेस में भी है, लेकिन इसकी जो बेस है वो स्टार्ट हो जाती है कक्षा 5 से बच्चों। तो किसी भी क्लास के को हमें सवाल को छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ते जाना है। अब देखिए नंबर 3 है, पके आम में खाए जाने वाला भाग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ये होती है मध्य भित्ति। नंबर 4 है, पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है, तो ये स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। नंबर 5 है, पौधे हमें किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, सामान्य सा है, यह है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन आता है बच्चों, देखिए वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है, तो इसके आकार और आयतन दोनों में होता है। देखिए आयतन और आकार दोनों दिया हुआ है, तो कई बच्चे कंफ्यूज होकर बढ़ता है बस वो कर दे, नहीं, आयतन भी बढ़ता है बच्चों, ठीक है। कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, आ सकता है इस बार, ये एटीपी अणुओं में, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करती है कूट पाद पादों द्वारा, अमाशय में स्रावित करता है, ये आपका है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है, एक तो भोजन पचने में सहायक होता है, जो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं उसको ये मार भी देता है बच्चों, ठीक है, तो इसका रोल ये है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है, कीटभक्षी पौधों में उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में कमी होती है, किसकी कमी होती है, कीटभक्षियों में, जो कीड़ों को खाते हैं पेड़, नाइट्रोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तभी देखिए पचना शुरू हो जाता है, टाइलिन, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ग्लूकोज में। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग है बच्चों वो छोटी आंत है, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है, ये बच्चों होती है 4। देखिए 14 है, कूटपाद की सहायता से चलने वाले प्राणी हैं, ये है बच्चों अमीबा। मनुष्य की मुंह गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कई बार रिपीट होता है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 16 है, पित्त रस स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है आपका यकृत द्वारा, जो इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, ठीक है, ये हमारे यकृत में, लीवर में ये होता है, और ये खाना पचाने में सहायक होते हैं सब। स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, कई बार भाई विज्ञापन भी आपने देखा होगा, कैल्शियम। अब देखिए ये है, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है, तो ढेर सारे एंजाइम्स है, तो इंसुलिन पाचक नहीं है, बाकी सब पाचक एंजाइम है। इंसुलिन जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। बच्चों ये कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट लिखिएगा कि यस सर इस टॉपिक पे हमें चाहिए, टॉपिक आप लिखा कीजिए बच्चों। आज एक बच्चे ने, कई बच्चों ने टॉपिक लिखा था कि बायो का, जीव विज्ञान का पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो आप भी टॉपिक लिखेंगे तो आपके टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।